दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2024 लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे चुनाव का खुमार लोगों के सर के ऊपर चढ़ता जा रहा है। इसी बात में एक बात याद आ रही है। अख्तरुल ईमान विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद पिछले 2 दिनों से दिल्ली के दौरे में हैं। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर वो दिल्ली के दौरे में क्यों हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम एमआईएम पार्टी संबंधित हों या फिर किसी दूसरी पार्टी संबंधित हों, हम छोटी बड़ी हर प्रकार की खबरों को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 2 दिनों से अख्तरुल ईमान दिल्ली का दौरा क्यों कर रहे हैं या फिर वो दिल्ली में कर क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीमांचल में इकलौता विधायक अख्तरुल ईमान है और वो इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किशनगंज जिले से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान वो अब ये सोच रहे हैं कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पहले वो हर उस राज्य में जाएंगे जहां पर खास करके सीमांचल के किशनगंज जिले का मजदूर काम कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो। वो वहां पर जाएंगे और उन काम कर रहे यानी उन मजदूरों से वो मुलाकात करेंगे, उनके साथ वो बातें करेंगे और फिर 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में उनके साथ चर्चा करेंगे। जी हाँ, यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल और बिहार के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान पिछले 2 दिनों से दिल्ली के दौरे में हैं। अख्तरुल ईमान का आज जामा मस्जिद के बाहर मीना बाजार में एक भव्य तरीके से उनकी स्वागत किया गया। जबरदस्त अंदाज में उनकी स्वागत वहां पर बिहार यानी सीमांचल और किशनगंज के वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने वहां पर किया। हम आपको कुछ 10 तस्वीरें हैं जो दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से अख्तरुल ईमान का वहां पर जबरदस्त अंदाज में वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने स्वागत किया। अख्तरुल ईमान से जब उन लोगों ने बात की तब अख्तरुल ईमान ने उन लोगों से ये कहा कि जब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा फिर आप सब एक साथ एकजुट होकर घर आएं और एआईएमआईएम पार्टी के हक में चुनाव करें, यानी अख्तरुल ईमान को वोट देकर उन्हें जिताएं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने अख्तरुल ईमान को ये दिलासा दिया, उन्हें ये भरोसा दिला कि हम चुनाव के समय यानी चुनाव से पहले अपना घर किशनगंज जरूर लौटेंगे। तमाम पार्टियों की तरफ से सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर उनके साथ एनडीए गठबंधन की कोई भी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो या फिर एमआईएम पार्टी हो। हालांकि अख्तरुल ईमान का मुकाबला सीधे सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब से यहाँ पर होने वाला है। हालांकि ये मुकाबला अख्तरुल ईमान के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन 2019 में जब अख्तरुल ईमान को तकरीबन 3 लाख के आसपास वोट मिला था और उस समय उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक तरह से उन्होंने नींव को रख दिया था। हालांकि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, इससे अख्तरुल ईमान कई मायने में या कई तरीके से अगर देखा जाए तो वो आगे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी वजह यह है कि सांसद जी यानी डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब का दौरा क्षेत्रों में नहीं होता है, वहीं अख्तरुल ईमान का दौरा बराबर होता रहता है। लोग इस बात को इस बार सोच रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को वोट करेंगे या फिर डॉक्टर जावेद आज़ाद को वोट करेंगे। हालांकि लोगों का रुझान अब आहिस्ता आहिस्ता असदुद्दीन ओवैसी के किशनगंज आने के बाद बदल रहा है और लोग एमआईएम पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि चुनाव के समय में एमआईएम पार्टी को वोट करेंगे या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी बात, चुनाव के 2 दिन पहले किशनगंज जिले में अक्सर ये बातें हो ही जाती है और जो लोग इस बात पर अमल कर लेते हैं
तो फिर वो कांग्रेस को वोट डाल ही देते हैं। सबसे बड़ी वजह दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि चुनाव के 2 दिन पहले यहां पर एक हवा चलती है, जिस हवा में इंडिया गठबंधन हो या फिर जो डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके हक में अगर यहाँ पर हवा चल जाती है, तो फिर यहाँ के लोग उनको चुनाव जिस तरह से पहले से करते आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के चाहे कोई भी उम्मीदवार हो। हालांकि वो हवा इस बार एमआईएम पार्टी किशनगंज जिले में रोकने में क्या कामयाब होगी, क्या यहाँ पर वो हवा नहीं चलने देगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान का जो रुझान है, वर्तमान का जो माहौल है, उस माहौल में डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब अख्तरुल ईमान कई मायनों में आगे चल रहे हैं। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब अभी वर्तमान में अमोर से विधायक हैं और उनकी तरफ से जितने सवाल विधानसभा के अंदर पूछे जाते हैं या पूछे जा रहे हैं, शायद ही बिहार विधानसभा के किसी भी विधायक द्वारा इतना सवाल स्पीकर महोदय से पूछा गया हो या सवाल किया गया हो। अख्तरुल ईमान के बारे में कहा यह जा रहा है कि एआईएमआईएम पार्टी के 2 सांसद पहले से ही हैं। हैदराबाद से खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील साहब है और उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि किशनगंज यानी बिहार से भी अख्तरुल ईमान एक सांसद एआईएमआईएम पार्टी के बनेंगे और दिल्ली पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह पहुंचेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि किशनगंज के लोगों का रुझान आने वाला समय में क्या रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।